वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, मेन रीजंस जिनकी वजह से बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं। पहला जो रीजन है वो है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, यानी कि चेक्स जो है वो इशू किए गए, क्रेडिटर्स को इशू किए गए, लेकिन उन्होंने चेक्स को बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी अपने पास बैंक बुक के अंदर से तो वो अमाउंट डिडक्ट कर देगी जो चेक इशू किए गए, लेकिन जाहिर बात है जब चेक इशू करने के बाद उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया तो इसका मतलब ये कि कैश विड्रॉ नहीं किया गया। अब जब कैश विड्रॉ नहीं किया गया तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। ये एक रीजन है। उसके बाद है फिर चेक्स रिसीव्ड और डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब चेक्स डिपॉजिट किए गए या रिसीव्ड हुए लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया। जब बैंक स्टेटमेंट लिया गया तो उस वक्त तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। अब अगर बैंक क्रेडिट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये कि वो अमाउंट कम शो करेगा। जो चेक्स डिपॉजिट किए गए उनका अमाउंट वो शो नहीं करेगा जब तक वो क्रेडिट नहीं होंगे। और बैंक बुक के अंदर जाहिर बात है जब बैंक बुक बनाई गई तो उसके अंदर शो कर दिया था कि चेक्स हमने डिपॉजिट करा दिए हैं। क्रेडिट ना होने की वजह से बैंक स्टेटमेंट वो अमाउंट कम शो करेगा जबकि बैंक बुक के अंदर वो अमाउंट शो हो रहा होगा। तो ये भी एक रीजन है डिफरेंस होने का। उसके बाद है बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने चार्जेस काट लिए कुछ, और जाहिर बात है बैंक चार्जेस काटता है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के। ऐसे सिचुएशन में भी कंपनी को कई बार पता नहीं चलता कि बैंक ने चार्जेस काट लिए। सो अब वो जो चार्जेस काटे हैं वो बैंक स्टेटमेंट में डिडक्शन शो होगी, लेकिन जो बैंक बुक बनाई थी कंपनी ने उसके अंदर कोई भी इस तरह की डिडक्शन नहीं थी। तो जब बैंक स्टेटमेंट हाथ में आता है तो तब पता चलता है कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए। उससे भी डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद है प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट जो है वो बैंक की तरफ से मिलता है जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ होता है उसके ऊपर। सो वो जो प्रॉफिट है वो कंपनी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं पता चल पाता और वो प्रॉफिट दिया जाता है। ऐसे सिचुएशन में बैंक स्टेटमेंट में वो प्रॉफिट शो हो रहा होगा जबकि बैंक बुक के अंदर वो प्रॉफिट नहीं होगा। उससे भी डिफरेंस आता है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद है मनी पेड इन डायरेक्टली बाय कस्टमर और डीलर। अब कस्टमर या डीलर ने डायरेक्टली जो है मनी जो है वो पेड कर दिया। अब वो अमाउंट बैंक बुक के अंदर शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बैंक स्टेटमेंट हाथ में आएगा तो पता चलेगा कि वो अमाउंट मौजूद है बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो मनी पेड किया कस्टमर ने। उसके बाद है फिर पेमेंट्स मेड बाय अवर बैंक ऑन अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पेमेंट अगर की बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर तो वो पेमेंट्स बैंक बुक के अंदर शो नहीं हो रही, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट मिलेगा तो उसके अंदर वो शो होंगी। तो उससे भी डिफरेंस आएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कुछ रीज़न बताया कि किस वजह से बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसका लिंक भी आपसे शेयर किया जाएगा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। और लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। और हो सकता है इस चैनल के ऊपर आपको बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की एग्जाम्पल्स भी करवाई जाएं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उन तमाम एग्जाम्पल्स को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।